Good afternoon, class. Our today's topic is network devices. हाँ जी, अब नेटवर्क डिवाइसेस क्या हैं? वो डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ which are LANs, with the help of which the systems between our LANs, or we can say that with the help of which the nodes in a network are connected. So to make that connection, we require some devices. Those are network devices. First network device, that is modem. हाँ जी. Now, what is modem? Modem does modulation and demodulation. That means it uses telephone or cable line for data communication. That means telephone and cable line. Over here, our data will be analog data, and the data sent through these lines is for communication purpose, and the data over here will be in form of digital data. हाँ जी, दैट मीन्स कि जो डेटा हमारा कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होगा वो तो डिजिटल डेटा है, बट जो हमारा डेटा का ट्रांसफ़र होगा वो भी होगा ओवर टेलीफोन लाइंस और केबल लाइंस. एंड वी नो दैट कि टेलीफोन लाइन से फिर केबल लाइंस में जो डेटा जाता है दैट इज़ एनालॉग डेटा. उसके अंदर डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र, और वी कैन से दैट डेटा ट्रेवल नहीं करता. ओनली एनालॉग डेटा ट्रेवल थ्रू टेलीफोन्स एंड केबल लाइंस. हाँ जी, अब क्या है, अब व्हाट वी रिक्वायर कि कोई डिवाइस होना चाहिए, और वी कैन से दैट कोई यहाँ पे हमारा क्या कोई डिवाइस होना चाहिए. ठीक है जी, ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे और डिजिटल को एनालॉग में, एंड दैट इज़ आर मॉडम. ठीक है जी, अब देखते हैं जब भी डेटा डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में जाएगा, फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम मॉड्यूलेशन. जब भी डेटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगा दैट इज़ मॉड्यूलेशन. एंड एट दैट टाइम ये करेगा कौन? इस प्रोसेस का नाम तो मॉड्यूलेशन है, बट मॉडम इस टाइम पे एज अ मॉड्यूलेटर क्या करेगा? एक्ट करेगा. ठीक है जी, जब डेटा एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, so this process is called demodulation, and at this time modem will act as demodulator. I hope this much is clear to everyone. I hope this much is clear to you that if data is converted from digital to analog, then it is called modulation, and when data is converted from analog to digital, this is called demodulation. हाँ जी, next is there are three types of modem. First is simplex, half duplex, and then is full duplex. It's D. ठीक है बेटा जी, there are three types of modem: simplex, half duplex and full duplex. ठीक है जी, अब simplex में देखेंगे. simplex में क्या होगा, हमेशा डेटा जो है वन डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगा.
वन वन डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टेलीविजन. इफ़ यू आर वॉचिंग टेलीविजन, सो दैट मीन्स व्हाट, कि पीछे से, यानी जो कहते हैं ना हमारी चैनल ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, दैट मीन्स कि पीछे से हमारे पास डेटा आ रहा है बट वी आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद इट. हम रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे उसके रिगार्डिंग. दैट मीन्स दिस इज वन वे कम्युनिकेशन. वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है. और वी कैन से दैट कि जो डेटा है वो क्या है, वन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. डेटा क्या है, वन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. एंड अनदर एग्जांपल इज ऑफ रेडियो. जब हम रेडियो सुनते हैं, एफएम चलाते हैं, सो दे ओनली स्पीक. ठीक भाई, हमारा फीडबैक नहीं जा रहा है, उनका ही फीडबैक आ रहा है. कभी अभी वेदर ये है, अभी ये गाना चल रहा है, एक्स वाई जेड. दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स. वन डायरेक्शन फ्लो, one way communication medium. Another is half duplex. In half duplex, हाँ जी, in half duplex, both, first of all, sender will send and then receiver will receive. Now sender, when the sender will stop sending data, that means कि जब सेंडर ने रिसीवर को डेटा सेंड करना बंद कर दिया, उसके बाद रिसीवर विल सेंड बैक द रिस्पॉन्स, फीडबैक, या अपना कोई और डेटा भेजना वो भेजेगा. दैट मीन्स टू वे कम्युनिकेशन तो है, लेकिन एक टाइम पे एक ही कम्युनिकेट करेगा. टू वे कम्युनिकेशन, but one at a time. One at a time. For example, walkie talkie. एक टाइम पे एक बंदा ही बोलेगा, next person will only listen. When first person stops saying anything or sending message, the second person will then start responding back. Now third is beta full duplex. हाँ जी, full duplex is what? In this, two-way communication will take place simultaneously. That means, for example, आज की डेट में हम जैसे फ़ोन पे बात करते हैं, इधर से मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, उधर से आप सुनते भी हैं, एंड साथ ही साथ रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग कि भाई मैं बोल रही हूँ या नहीं बोल रही. दैट मीन्स सेंडर सेंड कर रहा है, डेटा सेंड हो रहा है, इन बिटवीन यू आर रिस्पॉन्डिंग बैक कि हाँ ठीक है, ओके, कोई बात नहीं यार, चिल, एवरीथिंग विल गो वेल, एंड एनीथिंग. सो दैट इज आर फुल डुप्लेक्स, बोथ वे कम्युनिकेशन. हाँ जी, दिस इज आर मॉडम. नाउ नेक्स्ट टाइप इज, दैट इज RJ45 connector. Next type of device is RJ45, that is registered jack 45. ठीक है जी, क्या है, रजिस्टर्ड जैक 45. दिस इज यूज टू कनेक्ट द ईथरनेट. दिस इज यूज टू कनेक्ट ईथरनेट बेस्ड ऑन लैन. हाँ जी, ईथरनेट को फिजिकली कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ RJ45, दैट इज़ रजिस्टर्ड जैक 45. अच्छा जी, अब ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट आर वी कैन सी दैट रूल्स है या प्रोटोकॉल्स जो डिफाइन करते हैं कि एक लैन के अंदर जो भी हम सिस्टम्स कनेक्ट करेंगे उनकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, मतलब उनकी कनेक्टिविटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट विल बी डिफाइंड बाय ईथरनेट. दैट इज़ ईथरनेट, उसको ईथरनेट कहते हैं. हाँ जी, RJ45 कुछ ऐसी सी होती है, मे बी आपने देखी होगी पहले, समथिंग लाइक दिस. फिर यहाँ पे पिन्स होती हैं,
अच्छा जी, देन दिस देन ये होती है हमारी, दिस इज व्हाट आर ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ दोनों साइड पे अटैच्ड। ये पिंस होती है, पिंस हमारी सॉकेट के अंदर डलती है। मे बी आपने इस टाइप की कहीं देखी हूँ। पहले तो होती थी टेलीफोन लाइंस में, उनकी वायर होती थी गोल गोल, उनका आगे से निकाल के देखो ऐसा, तो यहाँ एक स्विच प्लास्टिक का ऐसा सा बटन होता है, तो उसको प्रेस करो, देन ये अंदर डालेंगी, पिंस कनेक्ट हो जाएंगे अंदर सॉकेट के अंदर, पिंस कनेक्ट हो जाएंगे, देन प्रेस करो, देन ये बाहर निकलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट इज, अब देखो ईथरनेट की कनेक्टिविटी अगर हमें करनी है, वी नीड टू, हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वी नीड ईथरनेट क्या होना चाहिए, हमारे पास कार्ड होना चाहिए। और इसको दूसरा नाम भी क्या दे सकते हैं हम, NIC, ईथरनेट कार्ड, और NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है जी। पहले वाले जो ईथरनेट कार्ड्स होते थे, मीन्स पुराने वाले, उनकी 10 Mbps तक स्पीड होती थी, बट आज की डेट में 100 Mbps तक स्पीड होती है, इवन 1 GB तक भी एक्सटेंड हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ आर नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर्स। हाँ जी, ध्यान देना बेटा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। राउटर मीन्स जब भी हम क्या है, सेम लैन को, सेम टाइप ऑफ लैन को कनेक्ट करेंगे, सो वी रिक्वायर राउटर ओवर देयर। ठीक है जी। अब लैन को कनेक्ट करना है, कोई डिवाइस चाहिए, हमने लिया है राउटर, कनेक्टिविटी करनी है। कनेक्टिविटी तभी पॉसिबल होगी जब हमारे पास एट लीस्ट कितने 2 लैन्स तो हो ही हो, कम से कम 2 तो हो ही हो, कम से कम 2 से ज़्यादा बेशक हो, तभी कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाएगी। इसके सिवा हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP भी होना चाहिए। ठीक है जी। एक तो राउटर का काम क्या है, 2 लैन्स को, किस टाइप की, सेम टाइप की लैन्स को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। उसके सिवा क्या करता है, ये स्ट्रेंथ करता है, उसके सिवा क्या करते हैं, स्ट्रेंथन्स नेटवर्क, और वी कैन से दैट स्ट्रेंथन करता है सिग्नल्स को। तो इसको हमने दूसरा नाम दिया, दैट इज ओवर हेयर, ऑल राइट, दैट इज रिपीटर। हाँ जी। अब ये स्ट्रेंथन करता है, ये देखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने घर में हैं, घर के किसी एक कॉर्नर में हमारे फ़ोन के 5 सिग्नल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स फुल सिग्नल्स आ रहे हैं। आप किसी दूसरे कॉर्नर में जा रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दीज सिग्नल्स, आपके जो सिग्नल्स हैं वो ड्रॉप होके 3 ही रह गए हैं। ठीक है जी। कहीं कहीं पे आप और कहीं और गए तो बाई चांस एक ही आ रहा है, बाकी आ ही नहीं रहे। सो दिस इज़ व्हाट राउटर का काम क्या है। आप फिर ये सिनेरियो आपके घर में हो रहा है समहाउ, तो राउटर का काम क्या है, एक तो लैंस को तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, उसके सिवा क्या है, ये इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स आप घर के किसी कॉर्नर में चले जाओ, आपको 4 के 4 ही सिग्नल मिलेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दिया। इसीलिए इसका हमने दूसरा नाम क्या दिया, रिपीटर, जो खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा सिग्नल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। क्लियर है आपको इतना? हाँ जी। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, अब ये रिपीटर का तो काम करता है, ये डेटा को लेता है किस फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में। इसने क्या करा, पैकेट्स की फॉर्म में डेटा लिया और उसकी डेस्टिनेशन पे उसको भेज दिया। दैट मीन्स जो ट्रांसफ़र होगा डेटा फ्रेम्स का, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। हाँ जी। और ये डेटा ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं, अब हमने कहा ना कि एक से ज़्यादा लेंस हैं उनकी कनेक्ट। हाँ जी। नाउ राउटिंग टेबल। हाँ जी। राउटिंग टेबल का काम क्या है, दैट इज़ वो बेस्ट रूट और वी कैन से बेस्ट पाथ को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। कैसा बेस्ट पाथ, एक सिस्टम से जब भी दूसरे सिस्टम पे हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा,
हमारा राउटर इसीलिए तो यूज़ हो रहा था ना कि लैंड्स को कनेक्ट कर रहा था। अब क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब हमारा डेटा जाएगा तो उसके लिए रास्ता डिसाइड करना, दैट इज़ कौन सा रूट यूज़ करेंगे, कौन सा पाथ यूज़ करेंगे, उसको हम डिसाइड करेंगे विद द है हम इन द सेंस उसको राउटर डिसाइड करेगा कैसा, विद द हेल्प ऑफ इट्स राउटिंग टेबल। ठीक है जी। अब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं ये बेस्ट पाथ वाली चीज़ क्या है। सपोज दीज आर 4 सिस्टम्स 1 2 3 and 4, यानी ऐसे कनेक्टेड है आपस में। ठीक है जी, एंड दिस इज़ लाइक दिस, ये कनेक्शन है। अब क्या है, हमें बोला गया है कि हमें फर्स्ट सिस्टम से फोर्थ सिस्टम पे क्या है, डेटा भेजना है। फर्स्ट सिस्टम से फोर्थ सिस्टम पे डाटा भेजना है। तो देखो जी, एक तो ये पाथ है हमारे पास, ठीक है, एक ये है और देन ये है, मीन्स एक डायरेक्ट पाथ है और एक क्या है, वाया सिस्टम 2। बट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें डायरेक्ट पाथ में ऑलरेडी 15 फाइल्स पड़ी हैं हमारे पास ऑलरेडी। अगर हमारे पास 15 वेटिंग्स फाइल पड़ी हैं तो ये डायरेक्ट पाथ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। कोई और हम फाइल दे देंगे इसको तो वो इस लिस्ट में ही ऐड ऑन होती चली जाएगी। तो बेस्ट रास्ता कौन रहेगा उस टाइम पे इसके लिए, दैट इज़ पहले सेकंड सिस्टम के पास जाइए, सेकंड से फोर्थ के पास आइए। ठीक है जी। अब ये डिसाइड कौन करेगा, बताएगा कौन, दैट इज़ राउटर। ये किसका काम है, राउटर का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम अपने फ़ोन में GPS यूज़ करते हैं, GPS मान लो मेरे को अपने घर से हिंदू गर्ल्स कॉलेज जाना है और 2-3 रास्ते जाते हैं, तो वो क्या है, जो सबसे बेस्ट सूटेड पाथ रहेगा, बेस्ट सूटेड मतलब जो सबसे छोटा हो, मीन्स जिसमें मेरे को टाइम कम लगे, प्लस सेकंड थिंग वो क्या देखता है कि भाई जिस पे ट्रैफिक भी कम हो। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है, सो दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल। तो वो क्या करता है, अगर रास्ता लंबा भी है बट खाली है तो वो लंबे रास्ते को दिखाएगा इंस्टेड ऑफ छोटा रास्ता। ठीक है जी। ऐसे ही दिखाता है ना वो, अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो रेड दिखा देता है सारा, मॉडरेट ट्रैफिक है यानी मीडियम तो ऑरेंज दिखा देता है, एल्स क्या दिखाता है, ग्रीन, कि सब खुला पड़ा है, ब्लू सब खुला पड़ा है, कैसे भी कहीं से जाओ। ठीक है जी। लेकिन ये बेस्ट रूट कब दिखाएगा, जब हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते हैं, प्लस क्या है कि ट्रैफिक कौन से रास्ते में कम है। इन दो चीज़ों से मेंशन करके आइडिया लगाता है एंड देन हमें वो कौन रास्ता दिखाता है जो उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट रहता है हमारे लिए, एंड देन हम उसको ही फॉलो करते हैं। तो सेम काम यहाँ पे राउटर का रहता है। ठीक है जी। अब राउटिंग टेबल हमारी 2 टाइप की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक एंड डायनामिक, एज नेम सजेस्ट, स्टैटिक में मीन्स क्या होगा कि जो रास्ता हमने फाइनलाइज कर दिया एक बार कि आपको हमेशा जब भी 1 सिस्टम से 4 पे जाना है तो यू विल यूज़ दिस डायरेक्ट पाथ ओनली, तो आप यही पाथ यूज़ करोगे, दैट इज़ स्टैटिक। ठीक है जी। स्टैटिक में क्या होगा, जो हम रूट्स हैं, मीन्स दीज आर रूट्स, दीज आर आर पाथ्स, इसको क्या है मैन्युअली बताएंगे, मीन्स हम बताएंगे कि भाई फर्स्ट सेकंड सिस्टम से फोर्थ पे होके जाना है, फर्स्ट से 4 पे जाना है, मैन्युअली हम बताएंगे। एंड दिस इज़ ओनली सुटेबल फॉर 2 और 3 राउटर्स। मतलब क्या है कि ज़्यादा सिस्टम कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, 2 से 3 सिस्टम कनेक्टेड होनी चाहिए इस राउटर के केस में, स्टैटिक के केस में। डायनामिक सक्सेसफुल तब है जब हमारे पास दो से ज़्यादा, यानी 2-3, जैसे 2-3 ये सक्सेसफुल था जब हमारे पास 2-3 है, तब 2-3 से ज़्यादा हो गए तो स्टैटिक उसके केस में फेल हो जाएगा, लैक हो जाएगा। हाँ जी। अब ये क्या है, जब भी हमारे राउटर्स ज़्यादा हैं, 2-3 से ज़्यादा मीन्स लार्ज नंबर में जब हमारे राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तब हम डायनामिक पाथ यूज़ करेंगे। डायनामिक राउटिंग टेबल वहाँ पे हमारा क्या है, रोल प्ले करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन से राउटर को लाइक फर्स्ट को 4th के पास जाना है तो कौन सा पाथ डिसाइड करे, वाया सेकंड और डायरेक्ट। ठीक है जी। सेकंड के थ्रू या डायरेक्ट, कौन सा पाथ डिसाइड करना है, दैट इज़ इन केस ऑफ डायनामिक। ज़रूरी नहीं है हर बार वाया 4 ही आएगा, डायरेक्ट भी आ सकता है। जब इसको दिखेगा यहाँ ट्रैफिक कम हो गया या 1-2 ही बच्चे हैं
तो देखिएगा यार ये लंबा ही, इतने में यहाँ से जाऊँगा, इतने तो ये वैकेंट बैठा रहेगा, तो बेटर है ना मैं यहीं से जाऊँ, 1 मिनट वेट कर लूँगा, तो वेट करने फिर मेरी बारी आ जाएगी, देन मैं पहुँच जाऊँगा। सो डायनामिक में क्या क्या होगा कि हमारे पाथ है और वी कैन से दैट जो हमारे रूट है वो टाइम टू टाइम चेंज होंगे। टाइम टू टाइम मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कि ट्रैफिक कितना है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आर स्विचेस। नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइसेस आर स्विचेस। हाँ जी, स्विच क्या करते हैं, ईथरनेट के अंदर कनेक्ट करेंगे डिवाइसेस को थ्रू ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ये सेम एज क्या हो गया, ईथरनेट के अंदर ट्विस्टेड पेयर की हेल्प से, यानी दीज पेयर ऑफ केबल्स की हेल्प से कनेक्शन बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, सेम सिनेरियो रहेगा बेटा जी स्विचेस में भी। पैकेट जो पैकेट स्विचिंग टेक्निक है वो यूज़ होगी। दैट मीन्स सपोज हमारा जब पैकेट स्विचिंग मीन्स जो डाटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में स्विच होगा, यानी एक नोड से दूसरे नोड पे हमारा जो डाटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा। अब ये जाता कैसे है, स्विचेस क्या करते हैं, अपने पास एक लिस्ट मेंटेन करते हैं। उस लिस्ट के अंदर क्या होता है, जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं उन सब का क्या करेगा, एड्रेस ऑफ ऑल डिवाइसेस इन नेटवर्क, उनको अपने पास रखेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये हमारे डिवाइसेस है सपोज, इन सभी के एड्रेस किसके पास होंगे, इस लिस्ट के अंदर होंगे। ठीक है। अब हमारा जो डाटा जाएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट की फॉर्म में डाटा हमारा जाएगा। ठीक है। पहले क्या होगा, यहाँ पे हम एड्रेस चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, CHEC के एड्रेस। लिस्ट पे आएंगे ना, लिस्ट पे क्या करेंगे, एड्रेस चेक करेंगे कौन से सिस्टम पे जाना है। उसके बाद जैसे ही हमें फॉरवर्ड करना होगा कि ठीक है यहाँ हमने डिसाइड कर लिया कि सिस्टम 2 पे जाना है, ये एड्रेस सिस्टम 2 का, उस पे जाना है उसको, बट हम भेजने से पहले चेक करेंगे कि इस नेटवर्क पे कोई एरर तो नहीं है, कोई कोलिजन तो नहीं है। दैट मीन्स कि कनेक्शन कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ या फिर होल्ट वाली कोई कंडीशन तो नहीं लगी। दैट मीन्स कि 10 क्या है, ऑलरेडी जो हमारे पैकेट्स है वो वेटिंग लाइन में है और वो आगे बढ़ ही रहे हैं। ठीक है जी। या फिर वी कैन से दैट डेडलॉक कंडीशन तो नहीं क्रिएट हो रही। इस टाइप की चीज़ें पहले क्या करेगा, चेक करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा जी ऐसे है कि लाइक जैसे हम कोई कोरियर मंगवाया, हमने कोई पार्सल मंगवाया है, तो कोरियर बॉय के पास गया है, ठीक है, देन उन्होंने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एरिया वाइज कि भी इस एरिया का आपके पास, इस एरिया का आपके पास। देन वो बंदा क्या करता है, वो पैकेट उठाएगा अपने बैग में रख लेगा। ठीक है, जब बैग में रख लिया, उसने लोकेशन देख लिया, ठीक है जी ये सेक्टर 14 के एरिया वाले पैकेट्स हैं, ये मेरे पास है सभी। देन क्या होगा, जैसे 14 में पहुंचेगा वो चेक करता है अपनी लिस्ट में कि कौन कौन से एड्रेसेस मेरे पास है, कौन कौन से एड्रेस पे जाना है। ठीक है जी। देन वो अरेंज कर लेगा, चलो जी एड्रेस 56 पे जाना है, 128 पे, 153 पे, इन 3 एड्रेसेस पे जाना है। देन वो पैकेट को निकाल के देखेगा पहले कौन सा एड्रेस है, कौन से घर में मेरे को पैकेट पहुंचाना है। लाइक 128 पे पहुंचाना, वो वहाँ जाएगा 128 पे क्या करेगा, पहले देखेगा आपके पास इसका पार्सल है या नहीं है, अपने फ़ोन में चेक करेगा ना कि भाई हाँ 128 का पार्सल था, वो उसने लिस्ट में चेक कर लिया था कि 128 पे पार्सल जाएगा। अब अपने बैग में पहले चेक करेगा कि वो जो पार्सल था और वो जो पैकेट था वो उसने रखा भी या नहीं, या बिना रखी वो आगे एक बार कंफर्म ज़रूर करेगा। जैसे उसने कंफर्म किया, वो बेल की क्या करेगा, रिंग करेगा। ठीक है जी, गेट घंटी बजाएगा, यहाँ से कोई हमारा बंदा आता है, एंड देन वो उसको पैकेट क्या कर देगा, हैंड ओवर। इससे में काम होता है। सेम केस क्या होता है, स्विचेस के अंदर होता है, पैकेट की फॉर्म में डाटा आएगा, वो लिस्ट के अंदर चेक होगा। चेक होने के बाद कि भाई ठीक है इस वाले एड्रेस पे जाना है, वो क्या करेगा, पहले उस एड्रेस का जो पाथ है
जो नेटवर्क है उसको चेक करेगा कोई कोलिजन तो नहीं है, किसी टाइप की नेटवर्क में एरर तो नहीं है। इफ़ नॉट मतलब कोई कोलिजन नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। एल्स क्या करेगा वो पैकेट को या अपना भाई वापस कर देगा या उसको वेट करेगा कि भी हाँ इस ये सिनेरियो क्या हो जाए पहले सॉल्व हो जाए, स्विच ये काम करेगा। ठीक है जी। और अनदर थिंग कि स्विच हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, फुल ड्यूप्लेक्स मोड के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज आर सेवेंथ इज आर गेटवेज। सेवेंथ डिवाइस इज आर गेटवेज। हाँ जी, ये क्या है बेटा जी, सिमिलर टू, इनका जो काम होता है वो राउटर्स वाला ही काम होता है, बट डिफरेंस कहाँ पे है। राउटर्स का काम क्या था कि वो सिमिलर लैंस को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्या कनेक्ट करेंगे, डिससिमिलर। डिससिमिलर नेटवर्क्स के बीच में कनेक्शन होगा दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू डिससिमिलर नेटवर्क्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है गेटवे। इसके अंदर भी हमारी पैकेट स्विचिंग टेक्निक ही यूज़ होती है। एंड गेटवेज क्या है, स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट पे यूज़ होते हैं टू मेक कनेक्शन। एंडिंग और टर्मिनल पॉइंट्स पे यूज़ होते हैं, या तो होस्ट पे या तो एंडिंग पे होंगे और वी कैन से द टर्मिनल, या फिर होस्ट पे। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, गेटवेज। Hope this much is clear to you. Go through the videos, and we will have then our doubts. Have a nice day.